हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का मॉडल सेट 6 देखेंगे। ये पूरी तरह से पूर्व के परीक्षाओं पर आधारित है। पिछले जो परीक्षाएं 17 तारीख को, 20 तारीख को और 23 तारीख को हुए हैं, उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पेपर तैयार किया गया है। इसमें सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। हिंदी, मैथ और आपका इंग्लिश का जो प्रश्न है वो नहीं लिए गए हैं। वो आप साइनो एंटोनिम्स अपना देखते रहें। इसमें सिर्फ जीके जीएस का है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1764। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? ये अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, पिचब्लेंड से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त किया गया था? पिचब्लेंड से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त किया गया था? तो ये प्राप्त किया गया था रेडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था उसका कमजोर उत्तराधिकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा कमजोर उत्तराधिकारी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण मंत्री कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण मंत्री कौन था? तो ये थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा के लेखक। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1398। अगला प्रश्न है, दक्कन की विजय किस मुगल सम्राट ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दक्कन की विजय किस मुगल सम्राट ने की थी? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो ये बनाई थी 1943 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज 1943 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना कब घोषित की गई थी? ये घोषित हुई थी 3 जून 1947 को। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रियों में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भूकंप मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप मापन यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर है? तो यह है काराकोरम पर। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर है? काराकोरम पर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, लवन झील यानी कि सांवर झील कहाँ स्थित है? यह है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है कंचनजंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा किस नदी से बना है? यह है गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो ये हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय।
अगला प्रश्न है लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? ये हुआ था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला प्रश्न है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 12। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो उसकी त्वचा में मेलेनेफोर, गिरगिट की त्वचा में जो है मेलेनेफोर नामक असंख्य रंग युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसके कारण वे रंग बदलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनेफोर नामक असंख्य रंग युक्त कोशिका होती है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो यह है भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O। अगला प्रश्न है सामान्य रक्तचाप का मानक कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। सामान्य रक्तचाप का मानक कितना होता है? 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम होता है कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है मुद्रा योजना शुभारंभ कब हुआ था? मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये वर्ष 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान में जो है 112 के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये है गुजरात में। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित हो रहा है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है? तो ये है पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? ये बना है गंगा नदी पर। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? ये है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो ये थे कनिष्क। कुषाण वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ये दिया गया था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है भारत में साइमन कमीशन के आने से पूर्व कौन सी घटना घटी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र की घटना। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? तो ये थे पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जो है कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय जो है ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना किस अधिनियम का उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है कृत्रिम वृषा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? ये किया था 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रक्तचाप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ हिस्सों में किसान पोला त्यौहार किसकी पूजा करके मनाते हैं? भारत के कुछ हिस्सों में किसान जो है पोला त्यौहार मनाते हैं, किसकी पूजा करके? बैल की पूजा करके। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ये रखी गई थी सआदत खां के द्वारा। स्वतंत्र अवध वंश की नींव सआदत खां के द्वारा रखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा सआदत खां। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के नियम को कब त्याग दिया? तो ये त्याग दिए थे 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है
कदम बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? कदम बांध जो है कदम और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो ये जो अशांत क्षेत्र घोषित किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। अवध को अशांत क्षेत्र किसने घोषित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो प्रस्तावना एक शब्द है संप्रभु। संविधान में जो है प्रस्तावना में संप्रभु शब्द है। ये भारतीय संविधान को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाला देश के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, मानव दृष्टि प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति का मूल इकाई मात्रक क्या है? तो ये है कैंडेला। मानव दृष्टि प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति का मूल इकाई मात्रक क्या है? कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का कार्य है आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। डायनेमो का कार्य आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत का पहला मुगल सम्राट कौन बना था? तो ये बना था बाबर। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न है, अबोर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अबोर की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मियाकोट में किस नदी में मिल जाती है? ये मिल जाती है सिंधु नदी में। पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मियाकोट के किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में। अगला प्रश्न है, मिजोरम के लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है चेराव। इसका सही आंसर हो जाएगा चेराव। अगला प्रश्न है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किया था बंदा बहादुर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, ला लीगा का खिताब किस खेल से संबंधित है? ला लीगा का खिताब फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में 2 चैम्बर यानी कि 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? ये करता है ब्रिक यानी किडनी। मानव शरीर में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को कौन अलग करता है? किडनी करता है। अगला प्रश्न है, त्वेषा मलिक किस खेल से संबंधित है? त्वेषा मलिक गोल्फ से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी जो है शारदा नदी की सहायक नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा नदी। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान क्या रहा? तो ये 200 वर्षों तक मुगल सम्राट का निवास स्थान लाल किला रहा था। अगला प्रश्न है, हीलियम के द्विआवेशित आयन को क्या कहते हैं? हीलियम के द्विआवेशित कण को अल्फा कण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 43वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43वीं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था वर्ष 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, सूमो कुश्ती। सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो सूमो कुश्ती जो है जापान से। सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? जापान से। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? ये होता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ये करता है तिल्ली या स्प्लीन, जिसको बोलते हैं तिल्ली या स्प्लीन। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्लोरोप्लास्ट या क्वांटोसोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।